कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो शब्दों में बयां नहीं होती, उसे अनुभव करनी पड़ती है, उसका आनंद लेना पड़ता है। और ये मुझे मेरे स्वर्णिम भारत की याद दिलाती है, क्योंकि जब तक हम इन रास्तों से नहीं गुजरेंगे तब तक हम परिश्रम, संघर्ष क्या होता है नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों, इन हसीन लम्हों की दास्तान कई बार ना भी कहे तो भी आप समझ जाएंगे। कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो शब्दों में बयां नहीं होती, उसे अनुभव करनी पड़ती है, उसका आनंद लेना पड़ता है। बिल्कुल हमारी भारत की यात्रा की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। संघर्ष तो है ही, उतनी चुनौतियां भी है और उतना आनंद भी है। तो लगातार दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए भारत की यात्रा के और ऐसे खुशनुमा बहुत सारे लम्हों से होकर गुजरते हुए मिट्टी की है, कंकड़ पत्थरों से भरी पड़ी है, लेकिन मेरी अपनी है। और ये मुझे मेरे स्वर्णिम भारत की याद दिलाती है, क्योंकि जब तक हम इन रास्तों से नहीं गुजरेंगे तब तक हम परिश्रम, संघर्ष क्या होता है नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि आज भी गांव में लोग इसी प्रकार के संघर्षों का सामना करते हैं, इन्हीं रास्तों से होकर गुजरते हैं, कच्चे पक्के रास्तों से, और सभी मौसम का सामना करते हैं, चाहे धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, और लगातार परिश्रम में लगा रहते हैं, चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो। तो बस अगर हमको भारत को अनुभव है, भारत के ऐसा अनुभव करना है, तो हमें भी इन सब चीज़ों का अनुभव करना पड़ेगा। और अगर वास्तविक रूप में भारत की यात्रा इस रूप में अगर हम नहीं कर पाए तो फिर भारत की यात्रा का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। देखेंगे तो इस प्रकार से जो मज़दूर होते हैं सुबह सुबह ही अपनी जो साइकिल है उठाकर आ जाते हैं और लगातार परिश्रम में लगे रहते हैं। दोस्तों, हम गुजर रहे हैं एक शानदार टी बागान से, जहां पर कुछ मज़दूर काम कर रहे हैं, और आसपास का जो नज़ारा इतना खुशनुमा है कि मैं अपने आप को इस बागान में लाने से नहीं रोक पाया। हालांकि कठिनाई बहुत है, क्योंकि कच्चे पक्के रास्तों से चलना, ऊपर से वीडियो बनाना, बोलना, खुद को संभालना, सामान को संभालना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन अगर मैं मेरी भारत की खूबसूरती आप लोगों को नहीं दिखाऊं तो आप लोगों को कैसा पता चलेगा कि कितना संघर्ष है। तो लगातार संघर्ष करते हुए आपका ये दोस्त मेहुल भारत यात्री, और लगातार भारत का जो खुशनुमा एहसास है और भारत का जो स्वर्णिम भाग है वो दिखाता हुआ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि भारत बड़े बड़े बिल्डिंगों में बसता हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां में बसता हो, बड़े बड़े हाईवेज़ में बसता हो, लेकिन जो पहला रास्ता भारत की खुशहाली का स्टार्ट होता है वो इन्हीं कच्चे रास्तों से होता है, और इन्हीं जो मज़दूर है इनके हाथों से जो स्वर्णिम भारत है उसका इतिहास रचा जाता आया हुआ है और लगातार रचा जाता रहेगा। तो कुछ मज़दूर यहाँ पर काम करते हुए
जी। चाय के बागान में आए हुए हैं, यहाँ के सुपरवाइजर भैया जी है। क्या नाम है भैया आपका? तो उनसे हम पूछते हैं कि क्योंकि हम पूरे भारत की जो विविधता है, स्वाभाविक सी बात है सब कुछ जान पाना कठिन हो जाता है, लेकिन जब हम निकलते हैं गुजरते हैं तो जानने की कोशिश करते हैं और हमारे माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो वैसे भी ये चाय का बागान है, तो ये जो चाय की पत्तियां हैं उनको तोड़ा जाता है। तो ये 12 महीने पत्तियां होती है क्या? कितने महीने होता है? 9 महीने। 3 महीने बंद रहता है बता रहे थे आप। कौन से महीने बंद रहता है ठंड में? दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अच्छा अच्छा। क्या कर दिया जाता है उस समय? इसको काट दिया जाता है पूरा डंठल सहित काट दिया, मतलब केवल हाँ, डंठल बचता है? इतना काटा जाता है। जी जी जी, केवल डंठल बचता, पत्तियां नहीं बचती उसमें। अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो ये जो जितने भी दीदियां हैं, जो भैया लोग हैं जो काटते हैं, इनको मतलब वजन के हिसाब से पैसे मिलते होंगे ना, कि डे के हिसाब से पैसे मिलता है? वो काटने वाला का? हाँ हाँ, काटने का वाला टास्क, मतलब जितना इकट्ठा किया चाय पत्ती, मतलब चाय का जो पत्ती है उस उतना उनको पैसा मिलता है ना? अच्छा अच्छा, बढ़िया है। तो बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, फिर भी मतलब लगे रहते हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है भाई, अपने को घर चलाना है तो बहुत अच्छा। दोस्तों देखो, लगातार सब लगे हुए हैं काम में, और हम भी हमारी लगातार भारत की यात्रा कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू भैया, धन्यवाद बहुत बहुत। ये थी पूछने की, वापस से भैया से पूछते हैं। भैया ऐसे ये दीदियाँ भैया जो काम करते हैं, इनको ऐसे डेली के हिसाब से, महीने के हिसाब से पेमेंट मिलता है, या फिर जितनी पत्ती काटे उस हिसाब से? 12 दिन में पेमेंट होता है। अच्छा अच्छा, जी जी, डेली का नहीं होता है। अच्छा अच्छा, डेली का हिसाब 12 दिन होता है। अच्छा अच्छा, मतलब जब पेमेंट किस हिसाब से मिलता है? जैसे पत्ती जितना तोड़ा उस हिसाब से उसका वजन होता है उस हिसाब से? तो कैसे वजन कैसे होता है, कितना, क्या बोलते हैं उसको वजन को, क्या कुछ बोल रहे थे आप? टास्क बोलता है उसको। टास बोलते हैं। एक टास में कितना आता है? माने कि हम लोग का टास्क होता है 26 केजी। 26 केजी का एक टास होता है? अच्छा अच्छा। तो एक टास का कितना पैसा मिलता है? 26 केजी में पूरा हम लोग का 232 रुपये। अच्छा, मतलब एक टास का 232 रुपये मिलता है, और 26 केजी का। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब एक मजदूर लगभग एक दिन में एक टास काट देता है? ज़्यादा कर लेता है, उससे ज़्यादा हो जाता है? अच्छा, मतलब 304। उसका एक्स्ट्रा होने से जी जी, 3.5 रुपया करके होता है अच्छा अच्छा, पर मतलब केजी में। अच्छा बढ़ जाता है और? हाँ, बढ़ जाता अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो मतलब एक मजदूर लगभग 300-400 रुपया पर डे के हिसाब से? है ना, वो तो उतना नहीं होगा। अच्छा अच्छा, कम होगा। कम हो 300 के आसपास मान चलते। जी जी जी, ठीक है ठीक है। तो बहुत बढ़िया भाई साहब, आपने धन्यवाद, अच्छे से जानकारी दी, तो बहुत अच्छा लगा। फिर ये इन पत्तियों को क्या किया जाता है, डायरेक्ट पहले सुखाया जाता है क्या, या गर्म किया जाता है, बॉईल किया जाता है? बॉयल भी नहीं किया जाता है, अच्छा अच्छा, कच्चा उसको पंखा का हवा जो होता है, अच्छा अच्छा, वो जो मशीन में अलग ही होता है उसका हवा? उस हाँ, समय गर्म हवा भी देना पड़ता है, कुछ समय ठंडा हवा भी। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद? उसके बाद एक पत्ती तो नरम होगा, जी जी, होने से वो तो मशीन में काटेंगे। अच्छा। तो उस समय क्या रहता है, पत्ता ही रहता है ना फिलहाल में, वैसे ही पत्ता ही रहता है? तो मट्टी मशीन में कटाई होता है तो भी हरा भरा ही रहता है वो? हरा रहता है। उसके बाद क्या होता है? वो तो जब उसको ताप में दिया जाता है, हाँ, गर्म किया जाता है, जी जी, उसके बाद? पकाना पड़ता है उसको। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद वो तो लाल हो जाता है, अच्छा, लाल हो जाता है, जी जी, काला टाइप वाला हो जाता है। जी जी जी, मतलब वो मेन जो चाय पत्ती का रूप होता है वो ले लेता है, फिर इसको एकदम बारीक बारीक महीन जैसी चाय पत्ती आती है, वो फिर कटिंग मशीन में जाके फिर वो ऐसे होता है? अच्छा अच्छा, क्या होता है, चलनी जो होता है, जी जी, छलनी होता है, जी, चलनी किया जाता है। कुछ चाव तो बड़े बड़े दाने, हाँ हाँ बड़े हाँ, दाने अलग होता है, जी छोटा दाना अलग, जी जी जी, माने बहुत किस्म का अलग अलग। हाँ, चाय पत्ती बहुत सारी किस्म की आती है, अलग अलग रेट भी रहती है, हाँ, जिसको जो पसंद हो उस हिसाब से लेते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अलग अलग अच्छा, उसको रखा जाता है। जी 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 जी, बहुत अच्छा भैया, थैंक यू, धन्यवाद जी। तो हम भी चलते हैं दोस्तों अपनी आगे की यात्रा में, और ऐसे ही खूबसूरत जो एहसास है भारत के, उससे आपको रूबरू कराते रहेंगे। मैं वादा करता हूँ कि मेरी जो पहचान है वो मैं बाद में बताऊँगा, जो भारत की वास्तविक पहचान है वो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं भारत हूँ और भारत की ही बात करूँगा। जय हिंद, जय भारत। जा रहा हूँ, फिर आऊँगा, तब तक चालू रखना। ठीक।
ओ हो किसी का नहीं ले जाए तुझे कहाँ किसी का नहीं किसी का नहीं ले जाए हो किसी का नहीं ले जाए तुझे कहाँ किसी का नहीं किसी का नहीं ले जाए